अपराध किया जिसने से धर्म को तोड़ा होगा वह सत्ता ही दास होगा, सत्ता ही सेवक होगा। इसने अपराध किया दास आपका ही होगा। हजारों शारदा प्राप्त होते हैं श्री शिक्षक द्वारा पुस्तक के संवाद का मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तुम श्रीकृष्ण को एक धनुष बता रहे हो और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई शत्रु अपने आप को मित्र समझता हो और मित्र अपने आप को शत्रु। इसलिए ये धनुष सिंदरी का धनुष है, ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है। किसी ने इसे धनुष को तोड़ा है जो मेरा सहस्त्रार के समान दुश्मन और बैरी है। हमारे आदिवासी जी के नेतृत्व यश आदिवासी जी की ओर से प्राप्त मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जो बीच हमारे ज्ञान सिंह पहाड़ और राम सिंह पहाड़ दोनों स्वामी बहनों की ओर से प्राप्त होता है मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और ये जनक अब मुझे लगता है कि ये सारा समाज
मेरा बैरिंग होने वाला है, इसलिए सारे राजा मारे जाएंगे। वो फिर किसी की मृत्यु क्यों करवाते हो? वो तो मुस्कुरा जाते हैं कि मैं हाथ खोलो, देखो काबे तक तब तो जो है बोलो बचपन में हमने खेलते खेलते बहुत धनुष और धनिया तोड़े हैं, तब तो आप नहीं रिसियाने हो। इस धनिये में क्या है जो बहुत ही गुस्सा और खुशियां रहे हो? इस तरह पर हमारे भगवान के सबसे समाजता मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद और उनका धन्यवाद का सभा रखे। तो यही धन पर ममता के हेतु सुने साय कहे धन कुल के दो। यही धनिये पे इतनी ममता क्यों आ रही है? यह धनुष आपके लिए इतना प्रिय क्यों है? बालक काल बधाई मुझे लगता है माइक चालू कर लो ये बालक काल के मुंह में समाने वाला है। इसको ये धनुष छोटा सा लग रहा है और ये कह रहा है धनिया भगवान शिव का पिनाक, जिसे तोड़ने के लिए उठाने की क्षमता किसी में नहीं है, इसे वह तोड़ने की बात कर रहे हैं। 50 रुपए भगवान फैसला रखा हाथ को संवाद पर कहते श्री महाराज जी के नेतृत्व कपिल यादव, अमित यादव और देव यादव जी की ओर से मंडल की ओर से उनके लिए हार्दिक धन्यवाद। भगवान का भंडार ऐसे ही हमें सभा रखे।
एक ही समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो काछ लाल जोड़ धर चोरी दिखा नयन की भोली। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, उन्हें तो अपने छोटे नेत्रों से ही देखा है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, उनके छूते ही धनुष का खंडन हो गया, टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो बोले जिताए भरत की ओर में सोहाए नमो। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। ये मेरे फरसे को देख। बालक, तू मुझे गोरा ब्राह्मण मत समझ। ये मुनि का फेर समझकर तू ये समझ रहा होगा कि मैं गोरा ब्राह्मण हूँ। अभी तूने मेरा स्वभाव और मेरा फरसा देखा नहीं है। तो भोले वाले भोम भूप और बेपोले बार महीने और हे बालक, मैंने इस पृथ्वी को, धरा को कई बार भूख विहीन किया है और भगवान इसमें मेरे सहायक हैं और उन्होंने मेरी सहायता की है। और हे बालक, तू मुझे जानता नहीं है। मैंने सहस्त्रबाहु को खेलते खेलते हरा दिया था और राजा को एक दिन में ही विहीन कर दिया था। इस पृथ्वी पर कई राजा को हराया है मैंने। माँ तो पिता है और हे बालक, तुम्हें पता नहीं है, मेरे गर्जना और चलने से नारियों के गर्भ हिल जाते हैं, गिर जाते हैं और सभी राजा कंपन करने लगते हैं। और इस प्रकार से मेरी तुमने गिनती बेजयकार नहीं देखी है। तो महाभगवान
हे मुनिराज, आप अपने आप से ही बहुत बड़ा बलशाली समझते हो। कोने कोने मुँह दिखाए कोठारो जाओ, अरे मुनिराज, आप अपने आप को इतना बड़ा बलशाली समझते हो, मुझे बार बार कुठार दिखाते हो और खून से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हार की कुर्बतियां नहीं जो तर्जनी देख मुरझा जाए। हम बहुत बलशाली हैं। तो देख कोठार सगा मैंने आपके शरीर पर धनुष्मान और फरसा धारण देखते हुए ही कुछ अभिमान से कहा है कि आप धनुषधारी हो, योद्धा हो, इसीलिए कुछ अभिमान से कहा है। समय जाए जो का चुका अब आपको जो करना है वह कर लीजिए, आपकी छूट है, आप कर लीजिए। सोरे मही सोरे हरि जाने आरुकाई ओ हमेरे कोले आए मुनिराज, हमारे कुल में मुनियों पर, गायों पर, इन पर शर्त नहीं उठाते। यदि उन पर उठाते हैं तो अपकीर्ति होती है। जो दिलों के आने से कहीं हो हमारे महाराज परशुराम जी और लक्ष्मण जी आपस में इस तरह के वातावरण को सुनकर भगवान राम ने सरकार दया उन दोनों के बीच में शांति प्रदान यानी शांत होने योग्य बातें करते हैं, जिससे परशुराम जी का गुस्सा शांत हो जाए। Oh,
मेरी समझ में आ गया है, तुम अपने कुल को डुबाने वाले हो और कुल को नीचा दिखाने वाले हो, ऐसा वचन बोल रहे हो। इस प्रकार से तुम्हें बात करनी नहीं चाहिए। अरे भानुवंश रघुकुल के भानुकुल के तुम जो पुत्र हो उसको क्या कलंक लगा रहे हो? अपनी यश कीर्ति क्या फैलाना चाहते हो? आपको ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। जिसमें आपका अच्छा हो आप वही करिएगा। आप अपनी मुझ से अपनी बार-बार पढ़ाई करते जा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? जिसमें आपका स्वेत हो आप वही करिएगा और शांति पकड़िएगा। धीरे धीरे तुम धीरे अछोहा गारी दे तो न पावो शोभा। भाई मुनिराज, आप मुनि हो, आपकी वाणी शोभा नहीं देती, आप बार बार गाली दे रहे हो, यह आपको बार बार शोभा नहीं देती है। सुर समर करनी करहे साहिर नहीं। हाँ साहब, ये 20 रुपया खेला है आदिवासी वन सम्मति शिल्परा। ये भगवान परशुराम और लक्ष्मण के संवाद पर खुशों को देखते हैं, भगवान उनको खुश रखे। सूर समर करनी करहे न जन का कहे न जन वही आओ विद्यमान रन पाए रिपकाय कतई का। भाई मुनि सर, वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, पर बार बार ऐसे ठीक नहीं मारा करते। आप योद्धा हैं तो युद्ध रण में आइए और युद्ध करिएगा। युद्ध ही करना है तो आप युद्ध ही कर लीजिएगा, आपको जो उचित लगे आप वही करिएगा। कठोरा
मेरे फैसले को देखो, ये बालक कितना कठोर हो रहा है। मैं इसे सहन कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गोरा ब्राह्मण हूं। तुम मुझे भी जानते नहीं हो लक्ष्मण। मुझे इनके समाज कोई दोष मत देना। ये वचन बोलने वाला बालक मत के लिए है, मुझे इसे मार देना चाहिए। तो बाल बहुत में बाँचा, वो आवे है मरा हार भाषा जा। अभी तक तो मैं से समझ कर छोड़ रहा था, लेकिन इसके बचन इतने कठोर है कि अब मुझे इसका वध करना ही चाहिए। तो तीसरे का श्राप के दो और भगवान के लक्ष्मी के अंश का छोटा वंश का छोटा देवांश, उनकी परिवार स्वयं का प्राप्त होकर फैसला के स्थल के सम्मान कर अपने मंडल की ओर से घूम रहा है। तो औसत कहा छवि अपराधो भगवान परशुराम, बालकों की बातों पर ध्यान न दीजिए और बालक को क्षमा कीजिए। तो कहे लखन मुनि श्री तुम्हारा नहीं जान दे दे संसारा। आप अपने बारे में ना ही बताएं तो अच्छा है। सारा संसार, सारा जगत आपकी यश को जानता है। तो हो गया है, अब माता पिता का ऋण और रह गया है, मुझे उसकी बड़ी चिंता लगी हुई है। सोजन हमें माथे काला तेरे चल गयो प्यार बहुत दिन हो गए, बहुत समय बीत गया, अब तो प्याज बहुत बढ़ गया होगा। मैं अपनी पोटली खोलता हूँ, किसी ज्ञानी को बुला लीजिएगा, मैं अपना हिसाब कर देता हूँ। तो रघुवर परस दिखावह मोही, अबे प्रेम